हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने अभी भालू आपी का ब्लॉग देखा और देखो, हम लोग भालू आपी कहते हैं, बेबी रूबी उसको बाऊ कहते हैं। बाऊ बाऊ शायद भालू बोलना चाहता होगा बेचारा, लेकिन बोल नहीं पाता, तो बुआ नहीं, वो भालू बुआ बोलना चाहता है, भालू आपी। देखा कितना बढ़िया नाम है, बच्चे बच्चों को पसंद है ये वाला नाम भालू अपी का। खैर, तो गुटका किंग ब्लॉग की शुरुआत करता है और कहता है, फ्रैंड कल चांद रात है तो हम उस चीज़ की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ईद नहीं मना रहे। भालू को करेक्ट करना पड़ रहा है कि बकरा ईद में कोई चांद रात नहीं होती है। तो कहता है, शायद मैं माफ़ी मांगता हूँ, शायद नहीं होती होंगी। और अंत में कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि हमारी तरह हमारा बच्चा भी जो है दीन के रास्ते में चले। अब खुद को तो नॉलेज है नहीं और इतने छोटे बच्चे को बोल रहा है कि भाई ना उसकी पर्सनल चॉइस ना कुछ, दीन के रास्ते में चले बच्चा। ये भी ठीक है, पहले खुद तो सीख लो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती है। खाली बस माशाल्लाह सुबह और सर पे दुपट्टा डाल दिया, चार चार हैवी वर्ड उर्दू के बोल दिए, हो गए, दीन की नॉलेज आ गई इन सब के अंदर। अच्छा, गुटका किंग कहता है कि वैसे हमारा तो कोई मन नहीं है अभी, क्योंकि उनको नेम रिवील करना था ना, तो नेम रिवील करने का उनका कोई मन नहीं है, लेकिन बच्चों का मन है तो करना पड़ेगा, बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते। पहली बात, बच्चे कौन है? 20 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, की वो जो कम से कम 15 साल की तो मेहर भी होगी। बच्चे कौन है? बच्चा किसे कहा जाता है? 6, 7, 8 या 10, 11 साल, 12 साल के जो भी एज का रहता है उसे बच्चा कहा जाता है, ठीक है। बाकी टीनेजर में काउंट होते हैं, रिजा तो यंगस्टर में काउंट होती है ना, और टीनेज भी उसकी चली गई है। 20 साल कंप्लीट हो गए तो उसके तो टीनेजर भी नहीं बोल सकते, जवान लड़की है वो। तो बच्चा कौन है ये मेरी समझ नहीं आया। रूहान बच्चा है, अगर रूहान जिद करे तो समझ आता है। देखो, उसकी जिद है कि भाई उसे अपना जन्मदिन मनाना है हर रोज़, तो केक कटिंग करता रहता, तो ये बच्चों वाली जिद होती है। तो ये हम समझ भी सकते कि चलो रूहान ने बोला होता कि नहीं 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 मुझे ईद मनानी है या नेम रिवील करो ही करो, तो समझ आता था कि बच्चे की जिद है। बच्चा वो है, ये जिनको बच्चा बोल रहे हो बच्चे थोड़ी है। और उन लोगों के अंदर भी इतनी कॉमन सेंस नहीं, चाहे रिजा हो चाहे सारा हो या उनकी माँ जो है, उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि भाई घर में किसी को कैंसर हुआ है, ये सब ना भी करे तो चल जाएगा। चलो कर भी रहे, मैं तो ये बोल रही हूँ कि भाई कोई बीमार पड़ता है, तुम कंटेंट क्रिएटर हो, उसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम कुछ बनाओ ही मत। बट ये बार बार इस चीज़ को जोर देना कि हमारा मन नहीं है, बच्चे बोल रहे। अगर तुम्हारा भी मन है भाई, तुम्हारा, ये भी हम समझते हैं कि भाई उनका बेटा है, इससे पहले सबा का बेबी मिस हो गया था, तो उनके अंदर भी वो होगा कि भाई नहीं हम करें अपने बच्चे के लिए, करो। बट ये झूठ क्यों बोलना, ये कवर अप क्यों करना कि हमारा मन नहीं है, बच्चे बोल रहे हो। तुम लोग इतने सीधे हो कि जो बच्चे बोलेंगे वो जिद पूरी करोगे। हमने तो नहीं देखा पास्ट में कि वो लोग जो भी डिमांड करते तुम लोग पूरी करते हो। अरे कहीं अगर ये लोग कैफ़े में भी जाते तो वहाँ सबा जहाँ बोलेगी वहाँ जाएंगे, तो बच्चों की जिद जहाँ होती है वहाँ पे तब क्यों नहीं जाते? अब नेम रिवील में बच्चों का दिल जो है टूट जाएगा। बैंड्रा जाते हैं तो कैफ़े सिर्फ सबा सिलेक्ट करेगी, वहीं पे जाएंगे, जहाँ पे रिजा सारा को जाना है वहाँ नहीं जाएंगे, तब बच्चों का दिल नहीं टूट रहा है। लेकिन इस मामले में बच्चों का दिल टूट जाएगा। वाह रे दोगले लोग। अरे भाई करो नेम रिवील सेरेमनी, जितनी भी करनी करो, बट ये झूठ मत बोलो मीठा मीठा दिखाने के लिए कि हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं है। क्या करे, ज़बरदस्ती मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि इनके दिल टूट जाएंगे। अरे झूठे लोग। एक तो ना भालू आपी ने, क्योंकि देखो ट्रोलिंग हो रही थी कि बेबी रू के साथ ये लोग टाइम ही स्पेंड नहीं करते, तो बेबी रू को दिखाना शुरू कर दिया। अब इससे पहले जितने भी ब्लॉग आए उसमें कहीं बेबी रू का नामो निशान नहीं था। सडनली जो है बेबी रू फ्रेम में आ गया, बेबी रू फ्रेम में आ गया और अभी ना इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब बातचीत कर रहा है, बउआ बोल रहा है, दीदी बोल रहा है, अपी बोल रहा है। तो सब लोग इन लोगों की तारीफ कर रहे कि अरे वाह वाह वाह, इनके साथ कितना कंफर्टेबल रहता है। जी नहीं, कोई भी बच्चा एक दिन में ये सब नहीं सीख जाता, उसको सिखाना पड़ता है। और सिखाया किसने? उसकी नानी ने। धर्म दादा, रिहान, ये सब उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, बच्चों को अपने परिवार के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये जो इन लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं कि अरे इसके साथ कितना खुश है, ये है वो है, भालू आपी वैसे कमेंट्स लाइक कर रही है कि बच्चा कितना खुश है, और बाकी लोग मैडम को ब्लेम कर रहे कि मैडम कैसी माँ है, मैडम जो है इन लोगों से मिलने नहीं देती। लाइक सीरियसली, मिलने नहीं देती? ये कैसा हुआ एक्सक्यूज़? जब उसकी तबीयत ठीक थी तब हम देखते थे कि बेबी रू नीचे आता था, इनके साथ खेलता भी था। तो ये क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लोग दीपिका पे कि दीपिका की वजह से जो है बच्चा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है इन लोगों के साथ। बच्चा जब से मुझे याद है, जब बैठने सीखा तब से अकेला आता है नीचे खेलने दादी के घर पे, तो वो कोई रोक टोक नहीं लगाती है। खैर, तो ये जो इंटरेक्ट कर रहा है इन लोगों के साथ, टाइम स्पेंड कर रहा है, ये जो मीठी मीठी बातें बोल रहा है, ये सब उसको सिखाया उसकी नानी ने, उसकी माँ ने। इन लोगों को तो थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं जाता है। हाँ, जब इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई ना सुट्टो बेगम की, देखो सुट्टो बेगम के आपने देखी हरकतें,
इससे पहले वाले ब्लॉग में जब अकीका का था उस टाइम पे उसका सूट देखो, नया सूट, गोल्ड की बैंगल एकदम 12-12, गले में सोना का कुछ पहना था, एप्पल की स्मार्ट वॉच पहनी थी जैसे मैंने मेंशन किया था ना। अब ये वाला देखो, इसमें दुखी दिखना है उनको, तो हंसी नहीं आ रही इनको, एकदम पुराना सा सूट पहन लिया। अब अकीका के दिन तुम इतना रेडी हो सकते हो तो ईद के दिन तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन ये दिखाना है कि हम बहुत दुखी है, हम दुखी है भाभी के बिना। अकीका के टाइम पे तो बड़े खुश थे तुम लोग, तभी भी भाभी बीमार थी, तभी भी भाभी की सर्जरी होने वाली थी, तो अब ऐसा क्या हो गया भाई? खैर ये सब इनकी नौटंकियां है। अब ट्रोलिंग शुरू हो गई तो रूहान रूहान रूहान, पूरे ब्लॉग में रूहान रूहान किया। रूहान को इनफ स्क्रीन टाइम भी मिला है ना, दिखाया भी गया सबकी, देखो हम कितनी केयर करते हैं बेबी रू की। ये सब नौटंकियां है इन सब लोग। फिलहाल इन सब लोगों में अगर मुझे सबसे सही लगता है तो रिहान है। रिहान इनफ टाइम स्पेंड करता है, ऊपर रहता है रूहान के साथ, और उसके साथ रूहान कंफर्टेबल भी रहता है। लाइक बाकी लोगों को देखो और रिहान को देखो तो उसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, खेलता है। पिज्ज़ा के अंदर भी अचानक से ममता जाग उठी। देखो जो पिज्ज़ा इतने टाइम से बच्चे को गोद में नहीं ले रही थी, अब अचानक से बिठाने लगी, खिचड़ी खिलाने लग गई। भालू अपी ने कमेंट्स पढ़े होंगे ना, सबकी पॉडकास्ट भी तो सुनती होगी, तो भालू अपी ने स्क्रिप्ट दी होगी, क्योंकि अब तो हेड नैनी है भाई। अब तो पिज्ज़ा की रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखेगी भालू अपी, क्योंकि वो हेड नैनी जो है, बिना सैलरी वाली नैनी, तो भाई पिज़्ज़ा के लिए तो भालू अपी को कुछ करना ही पड़ेगा। तो पिज़्ज़ा को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे नौटंकियां करो, और पिज़्ज़ा ने की भी। पिज़्ज़ा कितने अच्छे तरीके से, देखो बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को, रूहान तो उस टाइम पे 5-6 महीने का था जब उसे संभाला नहीं आता था। मुझे नहीं आता संभालना, बच्चे कैसे पकड़ना, मुझे नहीं आता। अब देखो कितने अच्छे से वहाँ हाथ रखना, कुछ ही मतलब हफ्तों के बच्चे को पकड़ना उसको आ गया। वाह, सही है, अच्छी जॉब है वैसे पिज़्ज़ा की। पढ़ाई लिखाई तो बंद हो ही गई है, तो यही सही है, बिना सैलरी वाली जॉब। शादी करा देंगे गुटका किंग और भालू आपी, सारा खर्चा उठा लेंगे। यही तो इनके माँ बाप को चाहिए। कैसे माँ बाप है भाई? मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी किसी के सर पे, शादी की जिम्मेदारी किसी के सर पे। उस दौरान देखो, अब तो पिज्ज़ा मुझे भालू जैसे लगने लग गए, कोई सिंपैथी नहीं है, बट हाँ उसने सहा है, वो भालू की पपेट बनी। भालू ने उसका भरपूर 5 साल तक इस्तेमाल किया है। अब उसे मज़ा आ रहा है, खुद को भी उसने मजबूरी में शुरू किया, अब उसे भी मज़ा आने लग गया। थोड़ा बहुत जो अटेंशन मिल रहा है, बैंड ब्रजा जो है, खाला अम्मी है, उससे तो उसे भी सही लग रहा है। खैर हर किसी की पर्सनल चॉइस है, क्या बोल सकते हैं। बट हाँ, उसके जो इम्पोर्टेंट ईयर्स थे ना, जो टीनेज वगैरह के, वो वेस्ट हो गए भालू अपी की जो है चमची बनने के चक्कर में, या डोरमेट, या जो भी बोल लो। भालू अपी ने जितना उसको बहलाया है, अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अब भाई गई गोन कैसे, अब उसे मज़ा आ रहा है नैनी बनकर, तो नैनी ही सही। पढ़ाई लिखाई की भड़ में ऐसा 12वीं में है और 12th में है, अभी उसे कोई लेना देना नहीं, ना पढ़ाई ना ट्यूशन का जिक्र। बस हाँ इधर लिखवाया मेहंदी में, हाँ मैं मेकअप करूँगी, और सेल्फी लेनी है तो मेकअप तो करना पड़ेगा। खैर ये भी ठीक है। अच्छा, क्या भालू अभी कहती है कि फ्रेंड्स जब रूहान आता है तब उसे बहलाना पड़ता है, केक मंगवा कर हर रोज़ उसका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे के साथ खेलना आता नहीं, उसे बहलाना आता नहीं, यही सही, सबसे ईजी, केक कटिंग कर दो, हो। खैर अभी दिखाना तो पड़ेगा ना भालू अपी को, जितनी गालियाँ पड़ रही थी। वो पिछले ब्लॉग में बहुत गालियाँ पड़ी थी ना, बेबी रू से रिलेटेड भी आ रहे थे कमेंट्स, वरना इतने सारे जो इनके पास थे क्लिप्स, उसमें क्यों नहीं देखा? सडनली इतनी सारी क्लिप्स आ गई। वो भी उसके भाई ने जो ब्लॉग डाला इससे पहले, उसी 2-3 दिन पहले ही मतलब इन्होंने शूट किया था, रूहान के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया था, वरना धर्म दादा, नानी और ये रिहान ही संभालते। तो शोएब ने भी मेंशन किया था अपने ब्लॉग में। देन इन लोगों के अंदर जो है जाग गया कि भाई नहीं, अब तो बहुत ट्रोलिंग हो रही है, अब तो हमें धो डालेंगे लोग अगर हम ये सब नहीं करेंगे, तो धो डालेंगे। अब आप बोलोगे हर किसी की मर्जी, भाई अगर वो ये सब अपलोड ना करते तो हम ब्लॉग ये पॉडकास्ट भी नहीं बनाते, अगर वो ब्लॉग ना बनाते तो पॉडकास्ट भी नहीं बनाते, और ना आप कमेंट्स करते। सिंपल सा लॉजिक है ये। अब तुम अपने घर की पंचायत इंटरनेट पे डालोगे तो लोग टिप्पणियां करेंगे, वो वाला सीन है। वरना हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हमें क्या पता कौन क्या, कितने सारे लोग हैं। अब जो अपनी लाइफ को जो है पब्लिक को सेल कर रहा है, तो वो फिर तो पंचायत करेंगे ना लोग, तो फिर तो लोग टिप्पणियां करेंगे विशेष। और इनके डिफेंस में जो कमेंट आते हैं मुझे समझ नहीं आते कि तुम लोगों को क्या है। अरे भाई वो लोग पब्लिश कर रहे हैं इसीलिए सबको पड़ी है, वरना क्या रहे अपने मीरा रोड के सैंडस्टोन के जो है रूम में, हमको क्या करना है। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, इन सब में मुझे एक चीज़ याद आती है, मैडम के पिताजी किधर गायब है? पिताजी के दर्शन हुए ही नहीं पिछले 1 साल से, जहाँ तक मुझे याद है। गायब ही हो गए, एकदम दिख ही नहीं रहे। जब से नानी जी, उनकी जो मैडम की मॉम है, वहाँ पे रहने आ गई है, तब से पिताजी एकदम रफू चक्कर हो गए, गायब ही हो गए, दिख ही नहीं रहे। बेटी को इतनी बड़ी बीमारी हुई है, नामो निशानी नहीं कहीं पे, ना हॉस्पिटल में, ना कहीं पे, ना जिक्र नहीं कुछ भी इनका। पिताजी गायब हो गए। वैसे मैंने 1-2 बात तो सुनी है, लेकिन अब वो ब्लॉगर नहीं है या कुछ भी, उनका लेना देना नहीं, तो क्या ही बुजुर्ग आदमी के बारे में कुछ बात करनी।
बट हाँ, जहाँ तक मैंने सुनी है और एक फ़ोटो भी मेरे पास आई थी, तो कुछ तो चीज़ पता है मुझे। अंकल जी को बुरा भी बहुत लगता है, अंकल जी सबकी पॉडकास्ट सुनते हैं पता है, फिर अंकल जी कमेंट करते आकर कि ये वाइट लाई है बेटा, ये हकीकत नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो फिर रहने देते हैं वो बात करनी। बट हाँ, ये बात है कि अगर ये लोग जो है गलत है, तो जो मैडम के पिताजी है वो भी सही नहीं है, उनको अपनी बेटी को एक बार देखने या पूछने तो आना ही चाहिए। अगर आते हैं तो जनाब ज़रूर अपने ब्लॉग में फीचर करते हैं, इतना तो मुझे पता है। जब जब वो आते हैं तब तब वो अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो नहीं आए हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि आप अपनी बीमार बेटी से भी नहीं मिल सकते हो, अपने नाती को भी नहीं मिल सकते हो? आप में और शर्मीली एंड फैमिली में फिर क्या अंतर रह गया? अच्छा, ये नेम रिवील का कर रहे थे, वहाँ पे भी भाई भाभी को कॉपी, जैसे उसके भाई ने रूहान नेम रिवील कर दिया था ना गलती से, वैसे ही गुटको ने भी रिवील कर दिया था। बोल रहा था जब रूहान आया था ना, तब आओ यहाँ पे, आओ हैदर के पास आओ, आओ यहाँ पे, तो ऑलरेडी उसने जो है रिवील कर दिया था, लेकिन उसकी आवाज़ जो है खराश वाली है ना, तो किसी को समझ नहीं आया ज़्यादा कि भाई क्या बोल रहा है। हालांकि 3 मिनट और कुछ सेकंड के टाइम पर जो है ना, उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि बच्चे का नाम हैदर। एक बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई, जहाँ पे भालू अपी कहती है कि आजकल मैं रूहान का ध्यान रख रही हूँ, तो उसकी जो नोज़ ब्लॉक हो गई थी ना, तो मैंने भाभी से पूछकर मंगवाई। अरे पहली बात तो भाभी से पूछने की क्या ज़रूरत है, भाभी बीमार है तुम्हारी, उसे आराम की ज़रूरत है, तो उसको क्या पूछने की ज़रूरत है? रेणु आंटी को पूछ लेती, रेणु आंटी को सब पता है ना। रेणु आंटी जो है पिछले 2 साल से बच्चे के साथ, उन्हें A to Z चीज़ें पता होगी, उन्हीं से पूछ लो ना कि क्या क्या है। भाभी को पूछना है सब कुछ। और तुम खुद जो है, तुम्हारा खुद का बच्चा 4 दासियाँ और 2 बड़ी बड़ी दासियाँ, हाँ मैं बड़ी दासियों में बावर्ची बेटी खाला और ये जो नौटंकी नाजा खाला की बात कर रही हूँ। शर्मीली सुटारा नहीं भाई, वो किसी के हाथ ना आएगी। केक कटिंग होगा तब आ जाएंगे और मस्त सबके हिस्से का केक खा जाएंगी। तो शर्मीली बेगम दासी वासी नहीं है, ना ही वो जो है नैनी है, वो अपने ही दुनिया में मस्त रहती है। भाड़ में जाओ तुम सबके सब, ऐसा है उसका सीन। खैर, तो तुम्हारा बच्चा ये सब संभालते तो तुम क्या संभाल लोगी? बच्चे को तो उसकी जो है नानी संभालती है। लेकिन फ्रेंड्स, वो आप सब लोग बोल रहे हो कि ये लोग संभालते नहीं बच्चे को, तो मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना। कितने ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है भालू आप, कितनी ज़्यादा, मतलब 2-3 कमेंट्स आए नहीं कि तुरंत ही जो है कि भाई हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम बच्चे को संभाल रहे हैं। और ऐसे ऐसे कमेंट्स लाइक करी जहाँ पे इन लोगों की तारीफ कही जा रही कि बच्चा कितना खुश है फैमिली मेम्बर के साथ। बच्चे को ट्रेन किया है उसकी नानी ने, एक दिन में बच्चा खुश नहीं हो जाता इन लोगों के साथ, वरना कुछ भी। धर्म दादा एंड बाकी जो जितने भी लोग हैं उन सब ने, और खुद उसकी माँ। फ्रेंड्सो, ये सारी बात छोड़ो, हम रात के 1 बजे फ्री हुए फ्रेंड्सो। न्यू मॉम थिंग्स, बहुत बिजी रहते हैं फ्रेंड्सो। अच्छा, ये हिजाबी जो है ऐसे पीठ मतलब ऐसा पीठ दिखा अगर बच्चे को दूध पिला रही थी, वो भी गुटका किंग ने शूट कर लिया। वैसे गुटका किंग बहुत ज़्यादा वो बनता रहता है पिज्ज़ा एंड ऑल के मामले में, दुपट्टा लेने लगे मुझे अच्छा है, तुम्हारी बीवी की पीठ दिखा रहे हो मोटी सी, और वो भी उस टाइम पे जहाँ पे वो दूध पिला रही बच्चे को। सही है। अभी कुछ दिनों में जो है वापस से जो है फीडिंग कराने में क्या दिक्कत हो रही है, वो नहीं हो रहा, सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी गुटका किंग एंड भालू आपी के द्वारा। क्योंकि भाई भाभी ने भी तो दी थी, तो भाई भाभी को हर चीज़ में कॉपी करना है, तो इसमें भी करेंगे। अच्छा, भालू आपी कितनी स्मार्ट है, ये जो नैनीस की मॉनिटर है या तो हेड नैनी जो भी बोल लो, मेन नैनी पिज्ज़ा, वो बच्चे को भी संभालेगी, घर का काम भी करेगी, और भालू आपी जो है स्मार्टली कवर अप कर लेगी कि फ्रेंड्स अभी ये लोग इसलिए सफाई कर रहे हैं क्योंकि इनको सेल्फी की क्लिक करनी है। मतलब मेड नहीं हायर करेंगे, ना 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 ना, सफाई नहीं, यही सब लोग है, यही रहते तो यही क्लीनिंग करेंगे, इन्हीं से जो है बच्चे को भी हम फ्री में नैनी ड्यूटीज़ भी करवाएंगे, घर का काम भी करवा लेंगे, सब कुछ करेंगे, पढ़ाई लिखाई की भाड़ में, तो ऐसा वाला है। और खुद भाई जब उसको अकल नहीं है 20 साल की लड़की को, मैं ये सोचती हूँ ना उसके माँ बाप को, तो हम क्यों अपना खून खोला है कि क्यों नहीं पढ़ रही। हाँ 10-12 साल की बच्ची होती है और बहला रहा होता है तो समझ भी आता था, बट वो खुद अब 20 साल की है, जब ढगी हो गई तो हम क्या ही अपना खून खोला कर क्या फ़ायदा है कि उसका हक दो। जब उसे नहीं पड़ी तो भाड़ में जाएगा हमारी तरफ। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, आजकल हम 2 बच्चे संभाल रहे हैं ना, जो एक बेबी रूक और अपने बेबी बॉय को, तो इसलिए फ्रेंड्स, वरना आप सबको ही पता है हम कितने हार्ड वर्किंग है, पिछले 10 महीनों से कोई काम नहीं किया, इतने हार्ड वर्किंग है फ्रेंड्स। नहीं देखो, तुम ठीक हो जाओ उसके बाद तुम सारा काम करना, मैंने तुम्हें बोला था ना, अभी देखो तुम मॉम हो और मुझे बहुत प्राउड। तुम इतनी चापलूसी मत किया करो, इतनी ऑब्वियस चापलूसी। अब देखो बात में कर दो समझ आता, तुम इतने चापलूस हो, इतनी मीठी मीठी बात करते हो ना, सबको पता चलने लग गया है कि तुम कितने बड़े जो है नौटंकी बाज आदमी हो, थार के लिए तुम किस हद तक गिर सकते हो, सबको समझ आ रहा है। इतनी ऑब्वियस चापलूसी मत किया करो, ठीक है? तारीफ करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत, तो सरप्राइज फील कराए तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत, स्पेशल फील करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, करे तो खरे क्या? हाँ, गुस्सा होकर चले जाएंगे मायके अपने, बता रहे मम्मी पापा के साथ।
चले जाओ, अब तुमसे जो काम था वो हो गया, वैसे भी तुम बात तो कर नहीं पा रहे हो, तो अब क्या ही काम है तुम्हारा, जब देखो तुम्हें बातों की पड़ी रहती है। एक तो तुम्हारे पास पिज्जा होती रहती है, तो हम बातें कैसे करेंगे बताओ भला। हाँ, हम पिज्जा को कुछ ना कुछ बहाना करके भगा देंगे। नहीं, मुझे यहीं रहना सोना है, मुझे यहीं सोना अच्छा लगता है। हाँ, मालूम है कि कोई गलती नहीं है, मेरी हमारी गलती है। तुम जाओ अम्मी के पास जाके सो जाओ, ठीक है, हम तुम्हें यहाँ परेशान नहीं करना चाहते। नहीं, मैं यहीं पे जाऊँगी, 2-3 महीने तो यहीं पे जाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है बेबी बॉय के साथ, नैनी बनकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह, ये क्या कर दिया हमने। अच्छा, इस साल जो है भालू अपी ने एक नैरेटिव चेंज कर दिया है कि फ्रेंड्स, ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है। तुम तो पिछले मतलब इससे पहले ईद तक जो है बहुत एक्साइटेड थी, हाँ, बच्चों की तरह ही बिहेव करती थी। अब सडनली ईद बच्चों की हो गई। ईद या मतलब कोई भी त्यौहार है खाली बच्चों का थोड़ी होता है, त्यौहार तो सबके लिए ही होता है। लेकिन इस साल जो है भालू अपी क्योंकि वज़न बढ़ गया है और अच्छा नहीं लगेगा इस पर कोई भी कपड़ा, तो अभी बच्चों की ईद हो गई। हाँ, कि ईद तो बच्चों की होती है, हमारी नहीं होती है। वाह भालू, अपने हिसाब से नैरेटिव चेंज करती रहती। अच्छा, गुटखा किंग की बाकियों के सामने तो एक नहीं चलती ना, भालू अपी के घर वालों के सामने तो वो जो है अपने से कमज़ोर लोगों की इंसल्ट करता रहता है, चाहे वो कृष्णा हो चाहे फैजल हो। अच्छा, वो फैजल नाम के लड़के से मुझे एक बात याद आई, इससे पहले की भी ब्लॉग में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो धारा है ना उसको तिरछी नज़र से देखती रहती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते हैं। जब नाम भी उसका रिवील किया था ना बेबी गुटकू का, तो उस टाइम पे भी उन दोनों ने मतलब नाम पकड़ा था जो मेन नाम था। उसके बाद पिज्जा जो थी वो अम्मी एंड अंकल इब्राहिम के साथ थे और बाकी लोग जो है साइड में खड़े थे। तो ये क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। चलो, मेहर, पिज्जा और धारा को पकड़ना चाहिए था ना मेन नाम, अगर मेहंदी में लगाया तो फैजल बीच वाला जो खालिद का नाम पकड़ सकता था, जैसे उसके पेरेंट्स ने पकड़ा था। या तो दादा दादी जो है मेन नाम पकड़ते हैं, या तो मतलब लड़कियां ही तीनों पकड़ रही, तो फैजल का लॉजिक समझ नहीं आया, फैजल, धारा, लहर ने पकड़ा। छोड़ो ये। अच्छा, बच्चों की ईद है, ठीक है, खुद के बच्चे के लिए नए कपड़े ले आए, तो बच्चों की ईद है तो रूहान भी तो बच्चा है, तो उसको क्यों नहीं कपड़े नए पहनाए या उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े लाए। हाँ, उसकी माँ बीमार है, सब है, लेकिन बच्चा तो वो भी है ना, तो क्यों नहीं मतलब उसके लिए लाए। और काले कपड़े तो भाई ये ऐसे पहना रहे जैसे कि सब लोग तो फिराक में है इसके बच्चे को नज़र लगाने के लिए। अरे भाई, कोई नज़र नहीं लगाएगा, कितने सारे बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, यही काम रह गया अब सब लोगों के बारे। भालू अपी का जो है 8वां अजूबा है, इसको नज़र लगा दो, कुछ भी। गुटके की माँ को देखा है, गुटके की माँ जैसे गूंगे को जबान आ गई वैसा वाला है। लेकिन जो भी बोलो भाई, वो जेन्युइन प्यार लगता है उसका, जो शर्मीली की आंखों में मुझे कभी नहीं देखा पिछले 2 साल से। जब रूहान केक खिला रहा था तब शर्मिली की आंखें देखो, ऐसा बाप रे, जैसे कि एकदम इतनी गुस्से में है। तो वो जो है सबा की सास की आंखों में नहीं देखते, वो जेन्युइन प्यार है। हे ना, दादू से ईदी ले लो, दादू से ईदी ले लो। और दादू अपने लुंगी और बनियान पहनकर मस्त एकदम जवान लड़कियों के सामने, अरे अंकल जी कपड़े पहन लीजिए, ये क्या लुंगी पहने हो। वैसे भालू अपी का एक चीज़ का तो नुकसान हो गया कि ब्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। हाइप बनाई, सब कुछ किया कि हम नाम रिवील कर देंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो ब्लॉग जो है उसके बेचारी के ट्रेंडिंग में आ ही नहीं पाया। चाहे रूहान के नानू आए ना आए, लेकिन जो ये वाला बच्चा है हैदर, उसके नानू ज़रूर पहुंच जाते हैं। नेम रिवील सेरेमनी में ईद के दिन जब आए थे उस टाइम पे नीचे, अब बड़े एक्टिव हो गए आजकल, मैं देख रही हूँ। जैसे ही मैडम आएगी ना, मैडम की घर वापसी होगी, वैसे ही जो है दादू जान बेचारे एकदम क्लूलेस हो जाएंगे, एकदम वापस से बीमार हो जाएंगे। भालू अपी को देखो, वैसे ईद के दिन जानबूझ के वो वाला पुराना सूट पहना, लेकिन जैसे दूसरे दिन नेम रिवील किया ना, उस टाइम पे मस्त एकदम अबाया पहन लिया, मेकअप कर लिया, सब कुछ कर लिया। फ्रेंड्सू, हमें दिखाना पड़ रहा है ना कि हम भी बहुत सैड हुए फ्रेंड्सू। आप सब लोग फिर हमें मस्त भर भर के गालियाँ देते थे, अब पहने तो भी दिक्कत, नहीं पहने तो भी दिक्कत, क्या करें फ्रेंड्सू। अब ये सब फंक्शन तो हो गए, बाकी सब भाई भाभी आएंगे उसके बाद करेंगे। अच्छा, भाई भाभी आएंगे उसके बाद रहेगा क्या, बचेगा क्या। जहाँ तक मुझे पता है उसका जो मुंडे नकीका है वो हो गया, नेम रिवील हो गया, बाकी जो भी था वो सब हो गया होगा। तो अब बचा क्या है जो भाई भाभी के आने के बाद करेंगे। कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कर करके सब कुछ कर दिया, और ये बोल रहे हैं कि मन नहीं है, बच्चों का मन है। बच्चे नहीं है, ढगे है, सारी ढगी लड़कियाँ, उनको समझ नहीं आता, उनके अंदर बेसिक एम्पैथी नहीं है। हाँ, कि वो भाभी जिनकी वजह से यहाँ पे है वो बीमार है, तो भाई ऐसी जिद ना करे। कोई बच्चियाँ नहीं है और कोई उनका मन नहीं रहता। ये सारा गुटखा किंग और भालू अपी का मास्टर प्लान रहता है, उनका नाम चिपका देते हैं, लेबल लगा देते हैं कि बच्चे कर रहे तो हम क्या ही कर सकते हैं। अरे जाओ मक्कार लोग। और ये जो रिज़ा ने ईद के दिन सूट पहना था ना, ये भालू अपी का है। देखो, दोनों का एक नाप हो गया, 20 साल की लड़की का एक बच्चे की माँ जितना मतलब हो गया। और जब वो मुड़ रही थी ना, कुछ ब्लू कलर का उसने पहना था, मतलब स्काई ब्लू टाइप का जो कुछ पहना था ना टॉप, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि
कितना मतलब अपने हेल्थ पे ना ध्यान दे रही है, ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उसने डिलीवर किया है बच्चा, इतना वेट बढ़ गया। और इतना मतलब 20 साल के लड़की का इतना बड़ा पेट कैसे हो सकता है? क्योंकि वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ 24 घंटे उसको नैनी ड्यूटी निभानी है, भालू ओपी को प्लीज़ करना है, दैट्स इट। यही है उसकी ज़िंदगी। और सभी 20-20 साल की लड़कियों ने जो है, इस पे पिज्जा ने, धारा ने अपने हाथ में हैदर के नाम की मेहंदी लगाई, इतने छोटे बच्चे के नाम की। वाह, सही है। भालू अपी ने बोला होगा, अरे लगाओ लगाओ, चलो चलो। भालू अपी को बहुत अच्छा लगता है खुद को स्पेशल फील करवा के। और वो लोग भी थोड़े स्टेशनरी और एक आध सूट के चक्कर में कर लेते हैं। उनकी माओं को भी खास दिक्कत नहीं है, तो क्या ही कर सकते। वो खुद भी जो है उतरन मतलब बटोरने में विश्वास रखती है, स्पेशली वो बाजा खाला। पेटी खाला भी वैसे ही डोरमेट टाइप, यहाँ पे बर्तन घसेगी, सारा काम करेगी, लेकिन अपने घर जो है इतना बड़ा घर बनवाया है। पति बाहर रहता है, पति पत्नी अलग रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि भाई वो 2 पैसे कमाए और अच्छे से बीवी बच्चे घर पे रहे। लेकिन बीवी तो घर पे रहती ही नहीं है, खुद का घर को ताला लगा के बहन के घर पे पड़ी रहती है। बच्चों की जिम्मेदारी तो पहले ही जो है दूसरों पे थोप दी है, तो उनको क्या ही खैर फ़र्क पड़ेगा कि क्या ही हो रहा है क्या ही नहीं हो रहा है। और गुटकू पापा ने जो है बच्चे के लिए और भालू अपी के लिए गिफ्ट लिए है बहुत सारे। गुटकू पापा ने लिए, मैनेजर साहिबा ने लिए है, जो स्वार्थी या घार्थी जो है ना उसने ली है। क्योंकि सेम वही जो है ना जिस शॉप से उन्होंने लिया है, वहीं से वो कुछ प्लाजा है ना, वहीं से मैडम की चांद बालियाँ जनाब ने ली थी, जो कि आरती के थ्रू ही ली थी। तो ये आरती ने बंदोबस्त किया है ना कि गुटकू ने। और फिर खुद की तारीफ करना कितना अच्छा लगता है। तुम्हें विश्वास था कि हम लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तुम्हें पसंद आया कि नहीं आया? हाँ, तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप लाओगे, हालांकि हमें मैसेज आया था। अब आप बोलते हैं ना तीसरी आंख है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमारा पिंक कार्ड है और हमें मैसेज तो आएगा ही ना कि भाई ये आपका पिंक कार्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन ये गुटकू क्या इतना भी लेवल IQ नहीं है, कि इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हमें जो है कैसे पता चल जाता है। अरे तुम हमारा कार्ड यूज़ करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, तो हमें तो मैसेज आएगा तो पता चलेगा ही ना। कैसी बात करते हो तुम। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, मोदाहा ना चला जाए, इसलिए इसको बहलाना पड़ता है। चलो तुम इतने खुश हो, तुम्हें सरप्राइज मिला है, तुम्हें पसंद आया है, उसी बात पे हमें थार दिला दो। इतना भी अच्छा नहीं लगा हमें सरप्राइज। और भाभी बीमार है, तुम्हें थार की पड़ी है, कितने हम सैड हुए, दिख नहीं रहा। देखो हमारे टाइम पे तुम बीमार हो जाती हो, हमारे टाइम पे ये सब हो जाता है, हमारे टाइम पे तुम सैड हो जाती है, तो आप अपना तो खुद करती हो। तुम्हारा ही प्लान रहता है, सब बता देंगे हम। हाँ, तुम्हें एक्सपोज कर देंगे कि सारे मास्टर प्लान तुम्हारे रहते हैं, हमारे नहीं रहते। हाँ, बता दे रहे। अब भाग तू, तेरा तुझसे जो काम था वो हो गया, चलता पंजाब होता। खबरदार अगर हमें कुछ धमकी वमकी दी है तो। आया बड़ा गुटखा किंग नल्ला। अरे बाबू, अब मजाक कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पास रहेंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वैसे नहीं, हम बहुत अच्छे शौहर है, बहुत अच्छे पिता है। हमें खुद को मुंबई की लत लग गया, हमें सेठ बनने में मजा आता है। मौदा कौन जाएगा? मैं खुद को पसंद नहीं है मौदा जाना। हाँ फ्रेंड, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी माँ हो, मुझे गर्व होता है तुम पे। हाँ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। खबरदार अगर अब आगे से हमें धमकी दी है तो। हम पहले वाले पुराने वाले भालू नहीं है, अब हम बेबी बॉय की मम्मी बन गए, अब हमें फुल इज्जत है, चमले के नहीं। इज्जत से मुझे याद आया, भालू अभी कहती है कि मोदाहा वाले घर का कंस्ट्रक्शन हमने शुरू करा दिया है, बड़ा बनाना है इसीलिए, क्योंकि अब हम वहाँ पे भी जाएंगे बहुत टाइम से। तकरीबन 1 साल पहले वो लोग गए थे। और भालू अभी इससे पहले भी तुमने रिनोवेशन करवाया था, ठीक है, घर ऊपर एक वो कुछ बनाया था, हॉल एंड ऑल। वहाँ पे रहती कहाँ पे हो तुम, जो ये कंस्ट्रक्शन एंड ऑल करा के कुछ फ़ायदा हो गया? तुम जाती हो 4-5 दिन रहती हो, और फिर जो है काम है हमारा मुंबई में, हम चले जाएंगे। अब काम क्या है यहाँ पे? देखो 2-3 महीने से तो पेड प्रमोशन भी नहीं कर रही है, तो काम तो कुछ है ही नहीं। व्लॉग्स तो वहाँ पे भी बनेंगे। हाँ, गुटखा किंग का रेस्टोरेंट का काम ज़रूर है। जो भालू अपी ने बड़ी चालाकी से, मैंने बोला था ना कि भाई कमाई उतनी नहीं होगी, शुरू में होगी ढाबे एंड ऑल से। मीरा रोड में बढ़िया, मीरा रोड नहीं मतलब वो जो हाईवे है ना, वहाँ पे बहुत बढ़िया ऐसे ढाबे हैं, तो वहाँ पे कौन ही जाएगा। शुरू में हाइप होगी, लोग वीडियो बनाने के चक्कर में जाएंगे। जितना महंगा और जैसा ये लोग खाना बेच रहे हैं, कोई जाएगा नहीं। टोमेटो पे आप रिव्यू देख लेना, पता चल जाएगा। तो शुरू में हाइप होगी। अब वो खुद गुटखा किंग कबूल रहा था कि भाई जितना पैसा मतलब आ रहा है उतना तो सब उसी में चला जा रहा है, तो कोई प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है। लेकिन रहने का एक बहाना है ना कि भाई हमारा वहाँ पे काम है, ढाबा है, तो हमें जाना पड़ेगा। व्लॉगिंग कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग तो वहाँ से भी कर सकती है। अब तो उसकी सास भी देखो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, वो भी अच्छी खासी नौटंकियाँ करने लग गई है, तो वो कोई इशू नहीं था। लेकिन ये एक बहाना ज़रूर है कि हमारा काम है, वहाँ पे हमारा ढाबा है, तो हमें जाना पड़ेगा। खैर जाए ना जाए, हमें क्या करना है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जॉइन यू इन मिनट, ओके।